लेकिन 32 मेगापिक्सल के हिसाब से मेरे को उतना कोई खास इंप्रेस नहीं करा इसका सेल्फी कैमरा भाई। तो हाँ भाई, कैसे हैं आप सब। तो यार ये है हमारे पास Oppo Reno 8 5G और इस वाले फोन को आए हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाले हैं एंड काफी लोग इसको अभी भी लेने की सोच रहे। तो क्या ये वाला फोन अभी के टाइम पे वर्थ है या फिर नहीं है, और मैं इसको कुछ टाइम से टेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को इसमें क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा और क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह है मैं आपको डिस्प्ले पे डाल दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर देख सकते हो। अब देखो ये जो फोन आता है 30,000 के प्राइस पॉइंट में आता है। अब प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका डिजाइन वगैरह देखो दोस्तों, तो मेरे को डिजाइन अच्छा लगा है यार। बैक आपको रैम्बो इफेक्ट के साथ देखने को मिलता है, जहां पे आप अलग अलग एंगल में टिल्ट करते हो ना तो ये आपकी गर्लफ्रेंड के जैसा कलर चेंज करता है। क्या बोला तूने? लेकिन एक चीज मेरे को डिसअपॉइंट करा कि जिस प्राइस पॉइंट का ये वाला फोन है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस पे ग्लास बैक होना चाहिए, बट यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक ही देखने को मिलता है। हालांकि क्वालिटी वगैरह मैंने देखी है, बिल्ड क्वालिटी फोन की अच्छी है और बॉक्सी फ्रेम वगैरह होने के बावजूद भी फोन की इन हैंड फील अच्छी है। ज्यादा बड़ा फोन नहीं है तो हेवी फील नहीं होता है। इसमें आपको सारे पोर्ट्स एंड बटन दे रखे हैं, नॉइस कैंसिलेशन वगैरह भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप SD कार्ड वगैरह नहीं डाल सकते हो और हेडफोन जैक वगैरह भी आपको नहीं मिलता है। और मेरे को इस वाले फोन में एक और चीज डिसअपॉइंट करा है कि इसमें सिंगल स्पीकर दिया हुआ है और यहाँ पे लाउडनेस वगैरह अगर मैं आपको सुनाऊं तो चलो सुन लेते हैं। हसीना बहा के पसीना तू पीछे चढ़ाई सलीना करीना के तेरे पीछे औदे होया महीना। अब यहाँ पे दोस्तों सिंगल स्पीकर है, लेकिन मेरे को लाउडनेस इसकी पसंद आई है। स्पीकर लाउड है, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर होता तो वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। एंड इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है जो कि हर बार अच्छे से काम कर जाता है। डे टू डे यूज में फेस लॉक वगैरह भी काफी क्विकली वर्क करता है। अब अगर दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको एक फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले लगी हुई मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप बेजल्स वगैरह देखो ना तो नीचे के साइड में थोड़े से बड़े बेजल्स है, लेकिन साइड में जो बेजल्स है वो काफी कम आपको देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले एमुलेट है तो मैंने मल्टीमीडिया कंज्यूम करा था भाई, वीडियो के कलर्स वगैरह आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी अच्छी है एंड मैंने इसकी आउटडोर विजिबिलिटी देखी थी। डायरेक्ट हार्ड सनलाइट में इसकी डिस्प्ले उतनी कोई खास विजिबल नहीं हो पाती है, स्ट्रगल करता है। और यहाँ पे इसका जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना भाई, इसका होम स्क्रीन ही 90 हर्ट्ज पे चलता है। कई बार इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और क्रोम वगैरह पे और इनकी खुद के सेटिंग पे इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज पे चला जाता है। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा और स्टेबल हो सकता है इसका रिफ्रेश रेट। और अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो भाई, जिससे ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। एंड वही दोस्तों इसकी बैटरी बैकअप वगैरह भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप नॉर्मल यूजर हो ना तो आपको एक दिन का बैकअप ये इजिली निकाल कर दे देगा। हालांकि अगर आप हेवी यूजर हो ना तो आपको एक दिन में एक बार चार्ज करना पड़ेगा इस वाले फोन को। अब यहाँ पे चार्जिंग स्पीड भी अच्छी दे रखी है, आप 30 मिनट में इस वाले फोन को 0 to फुल चार्ज कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन अच्छा है, मतलब यहाँ पे जल्दी डिस्चार्ज भी होता है फोन, तो आप जल्दी चार्ज भी कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो फोन है एंड्रॉइड 12 के साथ आता है और आपको कलर OS 12.1 देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ब्रांड ने प्रॉमिस करा था कि यहाँ पे हम आपको 2 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देंगे, बट यहाँ पे अभी तक इसमें एंड्रॉइड 13 का अपडेट रिसीव नहीं हुआ है दोस्तों। अब ओप्पो का UI है भाई, तो यहाँ पे ब्लॉटवेयर वगैरह ना हो ही नहीं सकता है। बाकी दोस्तों मेरे को इसके UI में कोई भी बग या फिर जिटर वगैरह देखने को नहीं मिला है। एंड ये दोस्तों MediaTek Dimensity 1300 के प्रोसेसर के साथ आता है। अब इसकी परफॉर्मेंस वगैरह मैंने टेस्ट करी थी भाई, अंतुतु स्कोर इसकी 5 लाख के प्लस आती है। हालांकि CPU थ्रॉटलिंग वगैरह पे ये वाला फोन काफी बेकार स्कोर निकाल कर देता है और Geekbench वगैरह का स्कोर मेरे को ठीक देखने को मिला। लेकिन विद प्रैक्टिकली मैंने टेस्ट करा था भाई, BGMI वगैरह मैंने इसमें प्ले करा था, आपको HDR पे अल्ट्रा की ग्राफिक देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे जायरो वगैरह का भी इसमें आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। मैंने जितना भी गेम प्ले वगैरह करा है मेरे को कहीं पे भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिला है। हालांकि गेमिंग के दौरान ये वाला फोन नॉर्मल सा हीट होता है और वैसे अभी गर्मियां आ चुकी है तो हीटिंग वगैरह का महसूस भी होता है। एंड यहाँ पे ये फोन UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ आता है, तो ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग वगैरह आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इवन रैम मैनेजमेंट वगैरह भी इसमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। काफी टाइम तक ये जो फोन है एप्लीकेशन को रैम में रख पाता है एंड इसमें आप 5 GB तक रैम बढ़ा भी सकते हो। एंड यहाँ पे इसकी हैप्टिक फीडबैक वगैरह भी मेरे को अच्छा लगा है, मोटर अच्छी क्वालिटी का यूज करा गया है। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है इसके कैमरेज की, तो देखो कैमरा इसका सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है भाई। इतने जो बड़े बड़े कैमरे दे रखे हैं, ये डे टू डे यूज में कैसा वर्क करता है मैंने टेस्ट करा भाई। फोटोज वगैरह देखो भाई अच्छी आती है, कलर्स वगैरह आपको नेचुरल साइड पे देखने को मिलते हैं फोटोज में और डिटेलिंग वगैरह भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है फोटोज में। बट भाई यहाँ पे लाइट कंट्रोल वगैरह का मेरे को इश्यू देखने को मिला इस वाले फोन के कैमरे से, मतलब लाइट कंट्रोल उतना अच्छा से नहीं कर पाता है। वाइड एंगल लेंस वगैरह भी मैंने टेस्ट करा था, वहां पे भी जो फोटोज वगैरह है अच्छी आती है। अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन में देखो ना तो फोटोज अच्छी दिखेगी आपको, लेकिन अगर आप जूम वगैरह करके देखो वाइड एंगल वाली फोटोज को तो वहां पे आपको डिटेलिंग वगैरह कम
देखने को मिलेगी। बाकी सेल्फी कैमरा वगैरह भी हमने देखा, सेल्फी कैमरा भी ठीक ठाक फोटोज ले लेता है, लेकिन 32 मेगापिक्सल के हिसाब से मेरे को उतना कोई खास इंप्रेस नहीं करा इसका सेल्फी कैमरा भाई, और थोड़ा सा बेटर हो सकता था। एंड ये वाला फोन 4K वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है। अब यहाँ पे वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो भाई, वीडियोस की क्वालिटी मेरे को अच्छी लगे, कलर्स वगैरह वीडियोस में आपको नेचुरल साइड पे देखने को मिलता है। यहाँ पे इस वाले फोन से वीडियोस वगैरह अच्छी निकलती है, लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत है कि इस वाले फोन में आपको कोई भी OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। जनरली 30,000 के प्राइस पॉइंट में जो भी फोन अभी आते हैं या फिर आ गए हैं उसमें आपको OIS वगैरह देखने को मिल जाता है, तो इसमें आप OIS वगैरह को मिस करोगे। बाकी दोस्तों इस वाले फोन की नेटवर्क वगैरह की बात करूं तो देखो ये वाला जो फोन है एक 5G डिवाइस है और इसमें आपको 12 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और मैंने इसमें 4G ही टेस्ट करा है, बिकॉज मैं अभी जिस एरिया में हूं उधर 5G नहीं आया है। यहाँ पे मेरे को कंटिन्यूस इसमें 4G प्लस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, कभी 4G प्लस आता है, कभी 4G प्लस नहीं आता है। हालांकि कॉलिंग वगैरह मैंने करके देखी है इस वाले फोन से भाई, कॉलिंग वगैरह के दौरान आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, कॉल ड्रॉप वगैरह भी देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे इस वाले फोन में गूगल डायलर दिया हुआ है, तो अगर आप कॉल रिकॉर्ड वगैरह भी करते हो ना तो दीदी जो है वो अनाउंसमेंट कर देती है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि ये वाला फोन क्या अभी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल भाई यहाँ पे ओप्पो की ब्रांडिंग के ऊपर जो इसमें चीजें दे रखी है वो काफी अच्छी दे रखी है भाई। अगर आप न्यू लेने की सोच रहे हो तो ऑफर वगैरह में ये वाला फोन आपको कार्ड वगैरह के साथ यहाँ पे आपको 20 या फिर 25 का मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो इस वाले फोन को। लेकिन भाई आप 30,000 रुपया पे कर रहे हो तो उस कंडीशन में इससे भी बेटर फोन आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी आप अपनी राय बताओ कमेंट करके कि क्या लगता है आपको इस वाले फोन के बारे में। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।